हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईएस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में। आज हम लाए हैं आपके लिए मून नाइट सीरीज का तीसरा एपिसोड, जिसका टाइटल है द फ्रेंडली टाइप। लेकिन हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी एक्सप्लेन किया है, तो जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है तो आई बटन में आप उसे देख सकते हैं। और आपके लिए हमने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, तो आप वहां पर जाकर के इसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो देर किस बात की, अभी देखिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को तो सब्सक्राइब किया ना, बोल नहीं जाना रे। ओहो, आई नो आपने सब्सक्राइब कर लिया है, बट बेल पर भी जरा सा टच कर दीजिए थोड़ा सा टच। और अगर सब कुछ हो गया है तो स्टार्ट करें अपना आज का वीडियो। दोस्तों, एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लाइला को देखते हैं, जो कि अपनी आंट से कहकर इजिप्ट जाने के लिए नकली पासपोर्ट बनवा रही होती है, क्योंकि वो मार्क के पीछे इजिप्ट जाना चाहती है उसकी मदद के लिए। और मार्क का कायरो में अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है। आपको यहाँ ये भी पता चलेगा कि लाइला चुराई हुई एंटीक चीजों को फिर से चुरा कर उसके असली मालिक तक उसे पहुँचाने का काम करती है। अब आप हैरो को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ एमिट का मकबरा ढूंढ रहा होता है। चूंकि उसके पास वो स्कैरब था, उसकी मदद से वो एमिट के मकबरे तक पहुंच जाता है। तभी उसकी एक साथी आकर उसे बताती है कि मार्क स्पेक्टर भी उसे ढूंढ रहा है और वो कायरो में ही है। फिर हम मार्क को देखते हैं, जो कि एक आदमी के पास जा रहा होता है, ये पता लगाने की हैरो अपनी खुदाई कहाँ पर कर रहा है। जैसे ही वो उस आदमी के पास जाता है, वहाँ पर हैरो के गुंडों ने उसे पहले ही मार दिया था। अब मार्क उनसे ही पूछने लगता है कि खुदाई कहाँ चालू है, लेकिन वो तीनों उसे कहाँ कुछ बताने वाले थे। उल्टा उन्होंने अब इस पर भी हमला कर दिया था। अब यहाँ शुरू होती है मारधाड़। मार्क उन्हीं के हथियार से एक आदमी को मारने ही वाला होता है कि उसे चाकू में स्टीवन नजर आ जाता है। और अब मार्क के सामने फिर से ब्लैकआउट हो जाता है, जिसके बाद वो एक टैक्सी में बैठा नजर आता है और वो कुछ समझ पाता है। इसके पहले ही वही गुंडे उसको रास्ते पर नजर आते हैं, जिनसे मार्क फाइट कर रहा था अभी कुछ देर पहले। वो गुंडे मार्क को देखकर भागने लगते हैं और मार्क भी उनका पीछा करने लगता है और उनमें से एक को पकड़कर हैरोस का पता पूछता है। तभी दूसरा गुंडा मार्क के सर पर जोरदार वार कर देता है और यहाँ इसी के साथ होता है एक बार फिर से ब्लैक आउट। और अब वापस होश में आने के बाद मार्क किसी और जगह पर होता है और अब इसने गुंडों को उन्हीं के हथियार से मार दिया होता है। अब मार्क सोचता है कि ये स्टीवन का काम है और स्टीवन को लगता है कि मार्क ने ऐसा किया है। अब इस कसमकस के बीच में हम बचे हुए तीसरे गुंडे को देखते हैं, जो कि एक लड़का था। अब यहाँ खोंशू मार्क से कहता है कि उसे पहाड़ी के किनारे ले जाकर पूछो, उसे डराओ धमकाओ। इसके बाद मार्क वैसा ही करता है, लेकिन ये तो आमिट का पक्का वाला फॉलोअर था। बताना तो दूर, वो आमिट का कर्म कहकर खुद ही पहाड़ी से कूद कर मर जाता है। अब यहाँ मार्क खोंशू से कहता है, क्या बाकी के गॉड्स आमिट को ऐसे ही आज़ाद होने देंगे, कुछ करेंगे नहीं? तब खोंशू उससे कहता है कि अगर बाकी के गॉड्स को बुलाया तो मुझे पत्थर में बदल देंगे। लेकिन यहाँ खोंशू के पास एक अलग उपाय भी होता है और अब वो दिन को रात में बदलने लगता है। अब अगले सीन में हैरो अपने लोगों से खुदाई करवा रहा होता है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि उसे सुनवाई में जाना पड़ेगा। यहाँ मार्क के सामने वो दरवाजा खुलता है, जहाँ से मार्क गॉड्स के सामने पेश हो सकेगा। और अब मार्क उस दरवाजे से अंदर जाता है तो देखता है यह तो एक पिरामिड है। यहाँ उसे प्रेम और संगीत की गॉडेस का अवतार भी यहाँ पर मिलती है। और अब धीरे धीरे बाकी के सारे गॉड और गॉडेस के अवतार भी आने लगते हैं और सीट पर पहुंचने के बाद इनके अंदर से वो सारे गॉड्स बातें करने लगते हैं। वो खोंशू से कहते हैं कि अगर तुमने फिर से आसमान को बदलने की कोशिश की तो हम तुम्हें पत्थर में बदल देंगे। और अब जितने भी अवतार बचे हैं उनका काम है नजर रखना, क्योंकि अब पहले ही तय हो चुका है कि हम इंसानों के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यहाँ खोंशू कहता है कि हैरोस को सजा दी जाए, क्योंकि इसने आमिट को आज़ाद करने की कोशिश की है। और इसके बाद यहाँ हैरोस को बुलाया जाता है और जब हैरो वहाँ पर आता है तो अपनी बातों से खोंशू को ही फंसा देता है और कहता है कि मैं नहीं बल्कि खोंशू ढूंढ रहे हैं एमिट के मकबरे को, उस वक्त से जब से मैं इनका अवतार था। इनकी आंखों में तो जलन का पर्दा पड़ा हुआ है। साथ ही वो कहता है कि खोंशू का अवतार बीमार है। यहाँ बाकी गॉड जब इसका जवाब पूछते हैं तो मार्क सच बता देता है कि हाँ, मैं बीमार हूँ। और अब यहाँ पर आर्थर का जुर्म साबित न होने के कारण उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन संगीत और प्रेम की गॉडेस को मार्क की बातों में थोड़ी सच्चाई नजर आती है, तो वो मार्क को बताती है कि आमिट को जहाँ दफनाया गया है वह जगह हम में से किसी को भी नहीं मालूम। सिर्फ एक सैनिक था जिसे पता था, उसका नाम था सेनफू। तुम उसके ताबूत का पता करो, उसे काले बाजार में कहीं बेच दिया गया है। तब मार्क बाजार में जाकर सेनफू के ताबूत के बारे में पता करने लगता है,
यहाँ पर उसे लैला मिलती है जो कि मार्क से कहती कि मुझे पता है जो तुम ढूंढ रहे हो। अब लैला यहाँ मार्क को मोगाट के पास लेकर आती है। मोगाट और लैला एक दूसरे को पहले से जानते थे। लैला यहाँ जानती थी कि सैनफू का ताबूत मोगाट के पास ही है। अब लैला और मार्क जब ताबूत के पास जाते हैं तो यहाँ मार्क को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो लैला मार्क से कहती है कि एक बार स्टीवन को कोशिश करने दो, पर मार्क स्टीवन को बाहर आने नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि अगर स्टीवन बाहर आ गया तो ये जिस्म उसे वो वापस नहीं करेगा। अब वो स्टीवन को कांच में देखकर मदद मांगता है। अब स्टीवन उससे कहता है कि सैनफू के ताबूत में जो कपड़ा पड़ा उसे मोड़कर तारों को जोड़ने की कोशिश करो। मार्क भी ऐसा ही करता है। तभी एंटोन के आदमी आकर उसे रोक देते हैं। मार्क भी हड़बड़ाहट में आकर उसकी गन छीनकर उस पर ही तान देता है, जिससे कि यहाँ पर इनका पूरा प्लान फेल हो जाता है। फिर आप देखते हैं कि कोई तीसरी पार्टी भी आई होती है इस ताबूत की, और ये कोई और नहीं बल्कि हैरो ही होता है। हैरो एंटोन को उस ताबूत के बदले वो स्कैरब देने के लिए कहता है। तब लैला कहती है कि इसे मत देना वो ताबूत। उसके बाद हैरोस यहाँ से लैला को मार्क के खिलाफ भड़काता है। अब ये एंटोन को अपनी छड़ी दिखाकर कहता है कि इसमें दैवी शक्तियाँ हैं, और अब ये अपनी छड़ी की पावर से सैनफू के ताबूत को ही तोड़ देता है। यहाँ खोंसू मार्क से सूट पहनने के लिए कहता है, और अब इसके बाद आता है मून नाइट और सभी गार्ड्स को मारने लगता है। अब इसी बीच स्टीवन मार्क से अपना शरीर वापस ले लेता है। तभी गार्ड्स उसके शरीर में भाले घुसेड़ देते हैं और एक बार फिर से मार्क वापस आ जाता है शरीर में। और अब लैला भी गार्ड से लड़ते हुए मार्क को बचाने के लिए आती है, लेकिन दूसरी तरफ एंटोन भी आ रहा होता है लैला को मारने के लिए। तभी मार्क मून नाइट बनकर उन सभी गार्ड्स को और एंटोन को भी मार देता है। इसके बाद ये दोनों सैनफू के ताबूत से वो कपड़े के टुकड़े को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में लैला और मार्क की बात होती है कि जो कुछ भी हैरोस ने कहा था मार्क के बारे में, क्या वो सब सच है? तो मार्क कहता है कि हैरोस लोगों के दिमाग से खेलता है और वो तुम्हें भी शक में डाल रहा है। अब ये दोनों को आप देखते हैं कि सैनफू के ताबूत से लाए कपड़े को जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नाकामयाब रहते हैं। लैला यहाँ फिर से स्टीवन को कोशिश करने के लिए मार्क से कहती है, और अब मार्क मजबूर होकर स्टीवन को बाहर आने देता है। अब स्टीवन इन कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर एक स्टार क्रिएट करता है। उसमें कई सारे स्टार्स होते हैं जो कि एक पूरा नक्षत्र बना रहे होते हैं, जिससे कि आमिर की लोकेशन का पता चलेगा। तब लैला उस स्टार को स्कैन करती है, लेकिन लैला को वैसी कोई भी जगह नहीं मिलती क्योंकि सैनफू ने वो सितारे 2000 साल पहले बनाए थे और सितारे अपनी जगह बार बार बदलते रहते हैं। उनको अगर एमिट का मकबरा ढूंढना है तो बिल्कुल वैसी ही रात चाहिए होगी जैसी उस वक्त थी। यहाँ खोंसू कहता है कि मुझे हर एक रात याद है और मैं उस रात को वापस ला सकता हूँ, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। और ये भी कहता है कि जब देवता उसे पत्थर में तब्दील कर देंगे तो मार्क से कहना कि उसे आज़ाद करवाए। अब खोंसू यहाँ पर स्टीवन को कहता है कि जैसा मैं करता हूँ वैसा ही तुम भी करो। और अब आपको यहाँ पर इस सीरीज का अब तक का सबसे बेस्ट सीन दिखता है रात को बदलने वाला, और इन सब के साथ खोंसू कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि खोंसू की इस हरकत के बाद बाकी के गॉड गॉडेस मिलकर उसे पत्थर का बनाने के लिए एक साथ आ जाते हैं। और जैसे जैसे यहाँ समय बीतता है आप देखते हैं कि खोंसू पत्थर में कन्वर्ट होता जाता है। लेकिन इन सब के बीच लैला उन सितारों को स्कैन करके एमिट की लोकेशन का पता लगा लेती है। अब आप हैरोस को देखते हैं उस जगह पर जहां खोंसू को पत्थर में कन्वर्ट कर दिया गया था। और अब यहां हैरो कहता है कि तुम्हारे कहने पर मुझे लोगों को तड़पाने में मजा आता था, जो कि मेरा सबसे बड़ा गुनाह है, और अब मैं वही करूंगा जो खोंसू कभी नहीं कर पाया। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो इसका जिम्मेदार खुद खोंसू ही होगा, क्योंकि वो खुद को खोंसू की जुर्म की पैदाइश मानता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड और मेरी एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा आपसे नए एपिसोड में, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखिए इस चैनल के बाकी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।